तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है अच्छी होगा। तो यार UFC 311 आने ही वाला है। आपको पता है कि यार मजा आएगा। इतने टाइम से लोग बैठे हैं और साल का पहला ही इवेंट इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि मजा आ जाएगा। सबसे पहली फाइट की हम बात करेंगे, वो होगी भाई हमारे जीरी की और हिल की। और आपको क्या लगता है? मुझे तो भाई पर्सनली लगता है कि ये फाइट एक बैंगर होने वाली है। और इस फाइट में भाई जीरी और हिल का दोनों का डोमिनेंस एक दूसरे पे देखने को मिलेगा। दोनों ही टाइटल के लिए भूखे हैं, दोनों ही एलेक्स से पीट गए हैं और दोनों ही एक चांस और चाहते हैं कि वो एलेक्स के साथ टाइटल शॉट के लिए फाइट करें। खास करके जमाया हिल की जो हरकतें रही हैं इस साल में, जो उन्होंने एलेक्स पेरेरा को पोक किया था, लेकिन पेरेरा ने क्या जवाब दिया था, सीधा ग्लव्स ही मुंह पे दे मारे कि भाई आजा भिड़ ले। तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि भाई जीरी जीते, लेकिन हिल का इसमें एक अपर हैंड हो सकता है, बिकॉज हिल जो है वो काफ़ी रिकवर्ड भी है और जीरी जो है उन्होंने डैमेज बहुत लिया है। अगर कोई फाइटर डैमेज लेता है बार बार तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। आप मैक्स हॉलोवे को देख लो, अब उन्होंने इतना ज़्यादा डैमेज लिया, लोग बहुत ज़्यादा कहते थे कि उनकी चिन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फाइनली एक स्ट्रॉन्ग पंच मारा इलिया ने और मैक्स हॉलोवे हो गए थे नॉकआउट। ऐसे ही मुझे जीरी का लगता है, 2 बार एलेक्स ने इनको एक ही फाइट में नॉकडाउन कर दिया था। और जीरी ऑब्वियसली मेरे तो पर्सनल फेवरेट है ही, लेकिन उनको अपना गार्ड बनाकर अगर खेलेंगे, अगर सेफ्टी से स्लो खेलेंगे, अगर ज़्यादा ओपन गैप नहीं रखेंगे अपने आप में, तो ऑब्वियसली जीरी के जीतने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया फाइट होगी। और मुझे लगता है कि भाई कि जमाया हिल का एक टाइम पे अपर हैंड होगा, लेकिन अगर जीरी एडजस्टमेंट्स कर लें तो जीरी से खतरा भी हो सकता है उनको। सेकंड फाइट की हम बात करते हैं, हमारे सबके फेवरेट मीराब और खबीब के कजन उमर की। तो दोनों का बिल्डअप जो था बहुत ही ज्यादा हैवी हुआ था, दोनों ही एक दूसरे को हेट करते हैं। उमर थोड़े से काम है, लेकिन मीरब उनको बहुत ज्यादा हेट करते हैं। ये बात सिर्फ पेपर व्यू के लिए है, ये बात सिर्फ ऊपर से है, लेकिन अंदर से मुझे नहीं लगता कि मीरब इतना ज्यादा उनको हेट करते हैं। वो उनसे थोड़ा सा उनको इनसिक्योरिटी है कि हाँ भाई उमर जीत सकता है और उमर जीतेगा भी। उमर को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा इस फाइट में, तो उनको कोई जीतने से नहीं रोक पाएगा। अगर मैं चलाता कोई ऐप तो ऑब्वियसली मैं उमर पे अपना टाई करता। इस फाइट में उमर की जो स्ट्राइकिंग है, रेसलिंग है और उनका जो टेक डाउन का डिफेंस है, वो सब मीरब से एक लेवल ऊपर ही है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग का लेवल ही इतना ऊपर है। रेसलिंग में मीराब जो है उनको टक्कर दे पाएंगे, लेकिन स्ट्राइकिंग में और टेक डाउन डिफेंस में मुझे नहीं लगता कि मीराब उनके लेवल की टक्कर कर पाएंगे और इस फाइट को उमर आराम से जीत जाएंगे। और थर्ड और फाइनल फाइट की बात हम करते हैं भाई इस्लाम माकचब और अरमान के बीच में। ये दोनों ही फाइटर्स बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही अमेजिंग स्किल्स कैरी करते हैं। पहले भी इन्होंने फाइट की थी और पहले भी इन दोनों की फाइट टॉप लेवल की थी। अरमान कहते हैं कि वो शॉर्ट नोटिस पे इस्लाम से साथ लड़े थे, इसीलिए वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इस्लाम के लिए भी वो सिचुएशन बराबर ही थी। अगर आप किसी स्ट्राइकिंग वाले ओपोनेंट के लिए तैयार हो रहे हो और आपको एकदम रेसलिंग वाले ओपोनेंट से भिड़ा दिया जाए, तो ऑब्वियसली यार आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए। तो इस्लाम के लिए भी डेंजर के चांसेस बराबर थे उस फाइट में, लेकिन ऑब्वियसली इस्लाम ने उस फाइट को कैरी किया, अरमान ने उस फाइट को कैरी किया। बहुत ही अच्छी फाइट थी, इस्लाम उस फाइट को जीतते हैं और अब भी हमें यही देखने को मिलेगा। लेकिन इस्लाम को सिर्फ एक खतरा हो सकता है अरमान की रेसलिंग से। आपको सुन के चाहे हंसी आए चाहे मजाक लगे, लेकिन अरमान की रेसलिंग सच में बहुत बढ़िया है। अगर इस्लाम चाहते हैं तो उनको स्ट्राइकिंग पे ही रखना पड़ेगा। इस्लाम की स्ट्राइकिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है, खबीब से अच्छी है। खबीब का ग्राउंड कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, रेसलिंग का कंट्रोल जो था बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन इस्लाम जो है वो ओवरऑल थोड़ा मिक्स करके सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर अरमान के साथ फाइट में एडवांटेज लेनी है तो इस्लाम को थोड़ी सी स्ट्राइकिंग करनी पड़ेगी, लाइक जॉन जोन्स टाइप को उनको करना पड़ेगा, कुछ उनको नीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्ट्राइकिंग थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे तभी इस्लाम अरमान को ओवरटेक कर पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन ये है कि अरमान की रेसलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है टाइम के साथ। बहुत ज़्यादा साल हो गए, आई थिंक
4 या 5 साल हो गए होंगे ऑलमोस्ट उनकी फ़ाइट को, और वो दोनों उस टाइम पे यंग थे और अरमान का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन उनकी फ़ाइट जो चार्ल्स ओलिवेरा से थी, सो उसको देख के मुझे लगता है कि भाई हाँ, इस्लाम का चांस बन सकता है कि हाँ वो अरमान को हरा दें, और वो रेसलिंग में अरमान उनको पक्का टक्कर देंगे। ये फाइट तो रेसलिंग में टक्कर देने वाली ही होगी, और इन दोनों के हमें ड्रिल्स देखने को मिलेंगे, कौन किस पे अपर हैंड लेगा। लेकिन एट दी एंड इस्लाम अगर ओवरऑल पैकेज अपना बना के रखते हैं जैसा उन्होंने पोरियर के साथ किया था, तो ऑब्वियसली इस्लाम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस्लाम को रेसलिंग में अरमान एडवांटेज दे सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो अरमान है उनकी रेसलिंग का जो ट्रेनिंग है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लेवल की हो रही है भाई। उनकी वीडियोस आ रही हैं, व्लॉग्स आ रहे हैं उनके चैनल के ऊपर, ठीक है, वो तो दिखाने वाली बात है। लेकिन इस्लाम को एक डिसएडवांटेज है कि उनकी जो वेट कटिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। उनका वेट जो नॉर्मली रहता है वो 180-185 के अराउंड रहता है, तो उनको लोग वेट बुली कहते हैं, लेकिन वो वेट ऑब्वियसली मेंटेन अपना कर ही लेते हैं, 155 में आ ही जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा वेट कटिंग करने के बाद जो डिहाइड्रेशन होती है उससे बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, तो शायद अरमान उसका फ़ायदा उठा ले, क्योंकि अरमान का इतना नेचुरल वेट इतना ज़्यादा नहीं है, उनका वेट कम ही है, आई थिंक अराउंड 175 के अराउंड है, 170-175 के अराउंड है नेचुरल वेट। सो इस्लाम का उससे ज़्यादा है नेचुरली। सो इस फाइट में मुझे लगता है कि भाई अगर इस्लाम ने अपना कंपोजिशन संभाल के रखा, अगर अपना मेंटेनेंस करी, स्ट्राइकिंग और रेसलिंग का मिक्सअप कर दिया, तो वो अरमान को हरा देंगे आराम से। लेकिन ये फाइट होने टक्कर वाली है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड टक्कर होने वाली है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। ये एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और शार्प वीडियो रखनी थी, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात को नहीं कहता। कई होते हैं लोग कि हाँ, जो फाइट्स नहीं भी होनी होती वो भी फाइट कह देते हैं कि यार ये फाइट हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। सो मैं चैनल पे सिर्फ जेन्युइन रखता हूँ। अगर कोई फाइट होती है तो वो हाइपोथेसिस के आधार पे मैं उसका एनालाइज करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये फाइट होगी जब तक मुझे श्योर नहीं होगा, जब तक कोई हमारा इनसाइड का जो कोई यूज़र होगा या यूएफसी का फाइटर है वो न्यूज़ नहीं देता, तब तक उस कंफर्म न्यूज़ को कंफर्म नहीं होती, तब तक उसे वैसे ही रहने दे, ठीक है। मैंने बड़े बंदे देखे हैं कि यार वो ऐसे ही वीडियो बना देते हैं कि यार इससी फाइट, हामजाद की फाइट इससे होने वाली है, हामजाद ऐसे हो जाएगा, 205 में चले जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जब जाना होगा तब हमें पता लग जाएगा, और तब प्रेडिक्शन 1-1.5 महीने पहले आ भी जाती है। तो उसके पहले ये बातें तो सिर्फ बातें रहती हैं। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। थैंक यू।